यस वेलकम। कैसे हैं जी? बैंक रिकन्सिलेशन में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, वो है अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक, जिसको मैंने कहा है एसीबी, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है बेटा, अमेंडेड कैश बुक है, एडजस्टेड कैश बुक है। अब आपका एक डाउट आएगा, सर क्या ये अमेंडेड पासबुक भी है? आप देख लो, मैं तो कह रहा हूँ गूगल पे सर्च करो, क्या अमेंडेड पासबुक नाम का कोई टॉपिक है? ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। सर क्या एग्जाम में आता है? बेटा नवंबर 19 में आए हुए। सर क्या इससे बीआरएस भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर ये क्या होता है? सबसे पहली चीज, सर ये अमेंडेड पासबुक क्यों नहीं है? बेटा अमेंडेड का मतलब क्या होता है? करेक्शन करना। तो क्या आप पापा से पूछना, पापा के पास जो पासबुक है या ऑनलाइन आपकी पासबुक भी होगी, क्या आप उसमें करेक्शन कर सकते हो? मान लीजिए बैंक ने 100 की बजाय 120 लिख दिया, तो क्या आप उसमें करेक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक चेक था चमेली का, वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या आप उसकी एंट्री कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अरे जब बैंक में प्रेजेंट होगा तभी तो एंट्री होगी। तो पासबुक में बेटा हम एंट्री कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट डू दी एंट्री इन पासबुक, वी कैन नॉट डू दी एंट्री इन पासबुक, वी कैन नॉट डू दी एडजस्टमेंट इन द पासबुक। दैट इज द रीजन देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक अमेंडेड पासबुक। अब सर फिर एडजस्टेड कैश बुक क्या है? चलो मुझे बताओ, बैंक बैलेंस आता कहां पर? कोई भी बैंक बैलेंस हो। मैंने कहा रिलायंस का, एचडीएफसी बैंक का बैलेंस 1 करोड़ रुपए है, तो मैंने कहां से देखा होगा? सर बैलेंस शीट से देखा होगा। गारंटीड का मतलब रिलायंस की बैलेंस शीट में करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस 1 करोड़ आ रहा होगा। बैलेंस शीट कहां से बनती है बताओ जरा? ट्रायल से बनती है। चलो थोड़ा कहानी पीछे लेके आते हैं। अकाउंटिंग की पहली क्लास में ट्रायल से बनती है। ट्रायल कहां से बनता है? लेजर से बनता है। इसका मतलब पक्का जो 1 करोड़ का बैंक बैलेंस आ रहा है वो ट्रायल बैलेंस में भी 1 करोड़ आ रहा होगा, कैश बुक में भी 1 करोड़ आ रहा होगा। जर्नल पहले बनते हैं। इसका मतलब सारी एंट्री कैश और बैंक की अगर जर्नल में बनी है उसके बाद लेजर बनाया होगा, या डायरेक्टली कैश बुक में आ गया होगा, बिकॉज कैश बुक इज ऑल्सो द सब्सिडरी बुक एंड लेजर। क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर कैश बुक बन रही है तो दोबारा से बैंक अकाउंट नहीं बनता। जैसे परचेज अकाउंट बनता है, सेल अकाउंट बनता है, परचेज बुक बनने के बाद भी परचेज अकाउंट बनता है, सेल बुक बनने के बाद भी सेल अकाउंट बनता है। लेकिन कैश बुक बनने के बाद हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते, हम डायरेक्टली एंट्री वहां पोस्ट कर देते हैं। इसलिए कैश बुक को सब्सिडरी बुक और लेजर दोनों कहा जाता है। अब मुझे बताइए, क्या कैश बुक का बैलेंस हमेशा पासबुक से मैच करेगा? नहीं सर, तभी तो ये चैप्टर कर रहे हैं। सर नहीं कर सकता, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग अ चैप्टर। चलो बताओ क्यों फर्क आता है? सर मेनली दोनों में फर्क आता है। पासबुक ने कुछ एंट्री कर दी होगी बैंक चार्जेस की, बैंक इंटरेस्ट की, आपको पता ही नहीं। तो मुझे बताओ, अगर रिलायंस की बैंक ने इंटरेस्ट दिया, क्या मुकेश अंबानी मना कर सकते हैं? नहीं जी, मैं ये इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं इस इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं करूंगा, मैं इस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं दूंगा। कर सकता है? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। एंट्री बनानी पड़ेगी। अगर कैश बुक में नहीं बनी है तो ईयर एंड में भैया पासबुक अपडेट करो, एंट्री बनाओ, एरर ऑफ ओमिशन। बिल्कुल ठीक है। अगर पासबुक में कोई गलती है, मुझे बताओ पासबुक में कोई एरर है, शराफत के तेल लेने वाला कॉन्सेप्ट, किसी और का पैसा अगर मुकेश अंबानी के खाते में आ गया, तो मुझे बताओ क्या मुकेश अंबानी उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा? नहीं दिखाएगा सर, नहीं दिखाएगा। इसका मतलब आप पासबुक की वही एंट्री करोगे जो आपकी अपनी है। पासबुक की कुछ एंट्री तो ऑलरेडी कैश बुक में हो चुकी होगी, जो दोनों में मैच हो रही होगी। बोलो हाँ या ना? यहां का बैलेंस 10,000 था, यहां पर भी आ रहा है। यहां चेक इश्यू हुआ, यहां पर भी आ गया। यहां चेक डिपॉजिट हुआ, यहां पर भी आ गया। तो कुछ तो कॉमन है। यहां बैंक इंटरेस्ट था, यहां पे नहीं आया। इंटरेस्ट आपका अपना है, कर दो जी एंट्री। बैंक चार्जेस बैंक ने काटे, कर दो जी एंट्री। टेलीफोन का बिल पे हुआ, कर दो जी एंट्री। बिजली का बिल पे हुआ, कर दो जी एंट्री। लॉकर रेंट चार्ज हुआ, कर दो जी एंट्री। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। बैंक ने गलती से एरर कर दिया, रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग क्रेडिट,
अरे भाई रॉन्ग किया है तो मैं इसको अपनी कैश बुक में लेजर में क्यों दिखाऊंगा? ये मेरा पैसा थोड़ी है। सीए आके, इनकम टैक्स ऑफिसर आके मेरे को बोलेगा भाई किस हक से तूने ये एंट्री बनाई, तेरा पैसा थोड़ी है। बैंक का एरर है, बैंक ठीक करता रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए ये टॉपिक अमेंडेड कैश बुक है। अमेंडेड कैश बुक का मतलब कैश बुक का सुधार। तो कैश बुक में जो जो एंट्री नहीं बनी है, कैश बुक में जो जो एंट्री नहीं बनी है बैंक बैलेंस निकालने के लिए, वो बनाओगे आप। तो अब आपको अपनी कैश बुक को ठीक करना है, सुधार करना है, समाज कार्य करना है। तो कैश बुक में ठीक करने के लिए क्या क्या हो सकता है? सर कैश बुक में कुछ एरर होंगे, रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग क्रेडिट, आपने ओवरकास्ट कर दी कैश बुक, आपने अंडरकास्ट कर दी, सब हटा दो, सबको सफाया कर दो। आपने कैश बुक में 1000 रुपए ज्यादा प्लस कर दिए, भैया माइनस कर दो। आपने कैश बुक में 1000 ज्यादा माइनस कर दिए, भैया प्लस कर दो, हटा दो। सर कैश बुक का जो बैलेंस आता है उसमें चेक की एंट्री तो बन चुकी होगी, चेक इशू की एंट्री तो बन चुकी होगी ना, बोलो हाँ या ना। अगर 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, चमेली को चेक मिला 5,000 का, उसने मुझे दिया, तो 10 और 5 15,000, तो बैलेंस मैंने लिया 15,000। तो उस 15,000 में चेक की एंट्री तो आ गई। सर वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। अरे भाई मेरे को क्या मतलब है, चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या कस्टमर से मैं चेक दोबारा लूंगा क्या? मैंने तो एंट्री पास कर दी बैंक टू चमेली, मैंने कस्टमर कम कर दिया। तो चेक क्लियर हो या नहीं हो, उसकी एंट्री तो बनेगी भाई, लेजर तो बनेगा, ट्रायल तो बनेगा। सर आपने राम को चेक दिया 2,000 रुपए का, 10,000 था, 5 का चमेली का है, 15 माइनस 2 13। सर आपने 13,000 का बैलेंस लिया। उस 13,000 के बैलेंस में बताइए चेक इशू की एंट्री भी होगी, चेक डिपॉजिट की एंट्री भी होगी। चाहे चेक क्लियर हुआ, चाहे चेक प्रेजेंट हुआ, मुझे क्या मतलब है भाई? ये क्या कर रहे हैं? इसका बीआरएस से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये किसी और माँ का बेटा है, ये बीआरएस का बेटा नहीं है। अमेंडेड कैश बुक किसी और का बेटा है, इसका बीआरएस से कोई लिंक नहीं है। बीआरएस में तो हम सिर्फ दोनों बैलेंस मैच करते थे, हम ये बताते थे कि भैया कैश बुक का 4,000 है, पासबुक का 5,000 क्यों है, बस। सही गलत की बात नहीं करते थे। अमेंडेड कैश बुक में आपको सही बैलेंस निकालना है जो आपका अपना है, आपका अपना है। मैंने एक माँ को 4 बच्चे दिखाए, किसी माँ को 4 बच्चे दिखाए, बताओ जी आपके कुंभ के मेले में बच्चे खोए थे तो ढूंढ लो, तो बताइए माँ कितने बच्चे देखेगी? वही तो देखेगी जो उसका अपना है। जो किसी और का आ गया है, किसी और का बच्चा, वो क्यों लेगी भाई? वो अपना ही नहीं है। ऐसी अमेंडेड कैश बुक में बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी है। एरर बाय पासबुक, एरर इन कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डिपॉजिट, LIC पेमेंट, लॉकर रेंट, टेलीफोन की पेमेंट। ये सारे बच्चे खड़े लाइन में, ये सारे बच्चे लाइन में खड़े, और आप माँ हो। माँ का मतलब अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी अपनी वाली है या कौन सी अपनी वाली नहीं है, वो हटा दो। सर पासबुक के एरर हमारे नहीं, हटाओ भाई। पासबुक के एरर बैंक ठीक करेगा सर, हमारे नहीं है। हम किसी और का पैसा अपने खाते में नहीं लेंगे भैया, कान का राम राम, शिव 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 शिव, हम नहीं लेंगे, तो हटाओ। पासबुक के एरर सर हमारे नहीं है। सर चेक वाली हमारे नहीं है, क्योंकि चेक की एंट्री हम ले चुके हैं सर, वो बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, ये किसी और के बच्चे, हटाओ भाई। तो चेक इशू हट गया, चेक डिपॉजिट हट गया, एरर इन पासबुक हट गया। बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे बच्चे मेरे हैं। इसका मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन मेरी है, तो मुझे उन सब की एंट्री पास करनी है। तो बेसिकली अमेंडेड कैश बुक में आपको क्लोजिंग कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा। आपको उसमें सिर्फ जो भी एंट्री पासबुक की थी जो कैश बुक में नहीं आई, वो सारे बच्चे आपको ऐड या माइनस करने हैं। बैंक इंटरेस्ट अगर प्लस है तो प्लस करोगे, इसमें कुछ रिवर्स माइनस नहीं है, इसमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसमें कोई फियर गॉड नहीं है, कोई पुट्ठा नहीं है, कोई ओवरड्राफ्ट का लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक करना है। तो अगर आपका 15,000 का बैलेंस था, बैंक इंटरेस्ट 2,000 का था, तो अमेंडेड कैश बुक 17,000 हो गए। पासबुक ने 1,000 रुपए काटे तो आपके 16,000 हो गए। तो मैंने अभी सिंपल भाषा में बताया क्या चीज़ें हैं। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं, तो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, और CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं
तो पहले हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। सो मैंने ब्रीफ में आपको बताया इट इज नॉट अ अमेंडेड पासबुक एज वी कैन नॉट डू एडजस्टमेंट इन दी पासबुक। तो आप लिखना चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं। इट इज एडजस्टेड कैश बुक मीन्स करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। इसका मतलब आपका अपना पैसा, वो माँ वाला एग्जाम्पल याद रखना। मेरी एक माँ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि मेरे कुछ बच्चे कुंभ के मेले में खो गए हैं। पुलिस वाले ने 10-12 बच्चे खड़े कर दिए। बोलो जी कौन कौन से तुम्हारे अपने हैं? उसने कहा मुझे ये तो नहीं दिख रहे कौन से मेरे अपने हैं, क्योंकि सबके चेहरे पे काला रंग लगा हुआ है, लेकिन सबके आगे कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक ने कहा बैंक इंटरेस्ट, एक ने कहा बैंक चार्जेस। तो मुझे पता है पासबुक का एरर मेरा नहीं है, चेक वाला मेरा नहीं है, बाकी सब बच्चे मेरे हैं। तो हमें सिर्फ अपने बच्चे निकालने हैं। आप बड़ा आसान तरीका है, हम कैश बुक का बैलेंस लेंगे। कैश बुक का बैलेंस का मतलब क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। क्लोजिंग का मतलब उसमें चेक वाली एंट्री सारी हो चुकी होंगी, उसमें कोई पास कैश बुक के एरर हो चुके होंगे। तो कैश बुक के कोई भी एरर है हम हटाएंगे। अभी कैश बुक के एरर हटाएंगे। पासबुक की सारी ओमिशन वाली एंट्री, पासबुक की सारी एंट्री जो मेरी कैश बुक में नहीं हुई है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डिपॉजिट, डिसऑनर, वो सब करेंगे। मान लीजिए मुझे पतलू से, मैं मोटू हूं, मुझे पतलू से चेक मिला, मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया और चेक डिसऑनर हो गया, बैंक की पासबुक में एंट्री बन गई। तो क्या मोटू एंट्री का पास करने से मना कर देगा? क्या करनी पड़ेगी भाई, डिसऑनर है। क्या वो ये बोलेगा नहीं जी पासबुक ने बना ली है, मैं अपनी बुक्स में एंट्री नहीं बनाऊंगा? क्यों नहीं बनाओगे भाई, क्यों नहीं बनाओगे भाई? तभी तो बैलेंस निकलेगा। ये सारी चीजें करके करेंगे तब आपके पास आएगा जी आपका कैश बुक का बैलेंस। नो ट्रीटमेंट फॉर चेक इश्यू और डिपॉजिट, मैंने अभी बताया, क्योंकि ऑलरेडी उसका बैलेंस में चेक इश्यू माइनस हो चुका है, चेक डिपॉजिट प्लस हो चुका है। नो ट्रीटमेंट फॉर पासबुक के एरर्स, भूलना नहीं, क्योंकि पासबुक के एरर बैंक ठीक करेगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये थ्योरी में भी आ सकता है, रियल लाइफ में तो इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है। जब आप रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस के सीए बनेंगे, आप एक एक चीज की एंट्री बनाओगे। यहां अपने को सिर्फ प्लस माइनस करना है, स्टेटमेंट बनाना है, बस कुछ नहीं करना। सर हम लेजर से बना के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेजर से बना दो, कोई टेंशन नहीं। सर अगर एडजस्टेड कैश बुक से मुझे बीआरएस बनाना हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ एडजस्टेड कैश बुक में हमने क्या क्या चीजें नहीं, कौन कौन से बच्चे हटा दिए थे? सर पासबुक के एरर हटा दिए थे, चेक वाली एंट्री हटा दी थी। तो बस वो वाली एंट्री डाल लो। जो हमारी ट्रिक थी, उस ट्रिक के हिसाब से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर और पासबुक के एरर, बाकी सारी एंट्री तो ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट हो चुकी है। सिर्फ ये एंट्री और कर लो, बस। तो पहले ये ट्रिक समझाने से पहले मैं आपको ब्रीफ में इसका एक लॉजिक बताता हूं। पहले तो ब्रीफ में मैं बच्चों वाला लॉजिक पहले आपको बताता हूं, फिर मैं इसको आगे कराऊंगा। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला, जिससे कि आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाए। अब मैंने यहां पर बनाई जी कैश बुक, ठीक है, और यहां बना लेते हैं पासबुक, लीजिए होंगे। पासबुक में याद करिए अंदर भी एक हमने बॉक्स बनाया था। हाँ सर पासबुक में हमने अंदर भी बॉक्स बनाया था, डिपॉजिट और विड्रॉल, ये बन गया। यहां सर हमने कैश बुक में भी हमने एक लाइन लगाई थी। हाँ सर बना लीजिए, चलिए लीजिए, ये कैश बुक की एंट्री बनी। बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको। ये मान लीजिए मेरे पास कैश बुक है, ये मेरे पास पासबुक है, ये विड्रॉल, ये डिपॉजिट, ये माइनस, ये प्लस, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये प्लस, ये माइनस। हमारा यहां पे बैलेंस था जी 10,000, तो यहां पर भी बैलेंस 10,000 है। लीजिए, अभी तक कोई फर्क? अभी अगर आप बैलेंस शीट बना लो, तो बताइए बैलेंस शीट में कितना बैलेंस दिखाओगे? 10,000। आपको राम से एक चेक मिला, आपने एंट्री बनाई बैंक टू राम 5,000, ये चेक इधर भी आ गया। अब मुझे बताओ इस वक्त अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक का कितना बैलेंस दिखाओगे? 15,000।
15,000, कहानी खत्म हो गई। 15,000। सर मुझे एक चेक चमेली ने भी दिया 2,000 का, लेकिन वो चेक अभी तक यहां नहीं आया। वो चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर है। माना बैंक का बैलेंस 15,000 था, माना बैंक का बैलेंस 15,000 था, माना बैंक का बैलेंस 15,000 था। आप तो भैया एंट्री बैंक टू चमेली बना चुके हो। चमेली आपकी बैलेंस शीट में डेटर थी, 2,000 की डेटर खड़ी थी, तो आपने 2,000 से डेटर कम कर दिया, 2,000 चमेली को हटा दिया, तो चमेली से हटा के बैंक में ऐड करोगे। बोलो हाँ या ना। पहले बैंक 15,000 आ रहा था, पहले बैंक 15,000 था और 2,000 की चमेली थी। 15,000 का बैंक था, 2,000 की चमेली थी। अब चमेली जीरो होगी, चमेली हट गई क्योंकि चमेली ने चेक दे दिया। तो भैया अगर चमेली 2,000 से हट गई है तो बैलेंस शीट मैच करने के लिए वो 2,000 रुपये कहीं तो दिखाओगे, इसमें ऐड होता है, वो इसमें ऐड होता है 15 वाले में। तो 15 और 2, ये चमेली जो हट गई, 15 और 2 कितना हो गया? 17,000। तो बैंक में कितना बैलेंस आ गया? 17,000। अभी कैश बुक का क्लोज कर लो 17,000, तो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? 17,000। कोई फर्क? कोई फर्क? सर ये बीआरएस तो नहीं है। अरे भाई बीआरएस की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बैलेंस आप बैलेंस शीट में दिखाओगे उसकी बात कर रहा हूं। पॉइंट समझ में आया तक? अब मुझे बताइए, अगर मैंने चिंटू को चेक दिया 2,000 का, चिंटू ने वो चेक प्रेजेंट भी कर दिया, सिर्फ एक एंट्री चमेली की पासबुक में नहीं हुई है, लेकिन वो कैश बुक में तो हो चुकी है ना, उसकी एंट्री बन चुकी है, तभी कैश बुक में आई होगी। तो ट्रायल में बैंक का बैलेंस कितना जाएगा? 10, 15, 17 माइनस 2, 15,000 जाएगा। तो मैं 15 दिखा दूंगा, कहानी खत्म होगी। बीआरएस में मैं बताता ये चेक की वजह से क्यों होता। इतना क्लियर? बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने मुझे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, कैश बुक में हमें पता नहीं चला, मैंने एंट्री नहीं बनाई, एरर ऑफ ओमिशन। तो क्या मैं इनकम टैक्स वाले को बोल दूं सॉरी सर पासबुक ना हमने अपडेट नहीं कराई थी, तो इंटरेस्ट की ना हम एंट्री करना भूल गए सर, हम सर इंटरेस्ट की ना एंट्री करना भूल गए, इसलिए मैंने वो इनकम नहीं दिखाई सर, इसलिए सर मैं इस पर इनकम टैक्स नहीं दे पाया। बताओ वो मानेगा आपकी बात? क्या इस इंटरेस्ट की एंट्री करने से आप मना कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, आपको ये इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। आप बोलो हाँ या ना। क्या करोगे? सर वहां प्लस है तो आपको भी तो प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड। सर बैंक ने कुछ एसएमएस के चार्जेस काट लिए आपके, तो मैं क्या बोलूं? सॉरी सर सॉरी, वो चार्ज ना खर्चा, मैं पासबुक अपडेट नहीं कर रही थी तो मैं ये चार्जेस की एंट्री करना भूल गया। क्या कोई आपका ऑडिटर मानेगा? नहीं भाई, वो बोलेगा भाई तूने अपडेट नहीं करी तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर लेता, बाद में कर लेता, हमें बुलाने से पहले कर लेता। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स। तो जो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में आप एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं कि इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं हुई, चार्जेस की एंट्री पास नहीं हुई, ये वो एंट्रीज है सारी। पासबुक ने गलती से एरर कर दिया, पासबुक ने गलती से एरर कर दिया, पासबुक ने गलती से किसी और का, पासबुक ने किसी और का 10 लाख रुपए मेरे को दे दिए, पासबुक ने किसी और का एरर मुझे कर दिया, 10 लाख रुपए दे दिए। तो मुझे बताओ ये जो 10 लाख है, क्या ये 10 लाख रुपए, क्या ये 10 लाख रुपए मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा? क्या मैं 10 लाख रुपए की एंट्री बनाऊं? सर इनकम टैक्स ऑफिसर जान निकाल देगा सर, आपकी जान निकाल देगा। ये आपका अपना पैसा नहीं है, आपका अपना पैसा नहीं है, आपका अपना पैसा नहीं है सर, नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताइए, मैं बैलेंस शीट में अगर मुझे बैलेंस शीट में कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो कितना निकालूंगा? मुझे बैलेंस शीट में कैश बुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम का बैलेंस निकालना है, कितना निकालूंगा?
सर बैलेंस शीट बनती है ट्रायल से, ट्रायल बनता है लेजर से, लेजर बनता है जर्नल से। इसका मतलब अब कैश बुक का बैलेंस हो गया 15, 17, 15,000। अब मुझे बताइए इस 15,000 में चेक की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, बोलो हाँ या ना। सर चेक की एंट्री तो हो चुकी है, तो चेक की एंट्री अमेंडेड कैश बुक में हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। चेक की एंट्री जब तक कोई एरर नहीं है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट का एरर नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। प्लस 1,000 रुपए इंटरेस्ट की एंट्री और 200 रुपए चार्जेस की, तो टोटल 15,800 आ जाएगा अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस। इसे कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक, इसे कहा जाता है अमेंडेड कैश बुक, इसे कहते हैं जी अमेंडेड कैश बुक। बताइए समझ में आ गया? तो सिंपल भाषा में भाई, सिंपल भाषा में पासबुक की सारी एंट्री डाल लो, पासबुक की सारी एंट्री डाल लो, सारी एंट्री डाल लो जो कैश बुक में नहीं आई है, एक को छोड़ के। तो पासबुक की सारी चीजें पकड़ लो जो कैश बुक में नहीं आई है, वहां से उठाओ और यहां डाल दो एज इट इज, एक को छोड़ के पासबुक के अंदर। और कैश बुक की वो सारी चीजें, सारी गलतियां हटा दो, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली, बस ये ध्यान रखो। सो आई होप ब्रीफ में आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट अपने तरीके से समझाऊं, अपने तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊं आपको, तो मुझे बताइए कॉन्सेप्ट कैसे आना चाहिए। ये देखिए, आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पिक्चर स्टार्ट। रिलायंस, बॉस और सीए। भाई तुम कंपनी के सीए हो, बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस पासबुक से मैच क्यों नहीं कर रहा, जरा बताओ। मुकेश अंबानी ने अपने सीए से पूछा, जरा मुझे बता कि भाई मेरी पासबुक, कल नीता अंबानी पासबुक लेके आई, उसने कहा जी पासबुक में 10 करोड़ आ रहा है, कैश बुक में 8 करोड़ आ रहा है, तो मैच क्यों नहीं कर रहा। एज अ सीए आपके मन में तो चलेगा यार किस बेवकूफ ने इसको बॉस बनाया है, इसको नहीं पता कि कैश बुक और पासबुक कभी मैच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइमिंग डिफरेंस होता है, कोई एरर का पार्ट होता है। लेकिन आप बॉस को बोल नहीं पाओगे, भैया बॉस है, मालिक है, पैसे दे रहे हैं। सर बैलेंस शीट तो सर ट्रायल से बनती है, ट्रायल में सर कैश बुक या लेजर का बैलेंस है। अच्छा सर, पासबुक में तो सर चेक जो क्लियर नहीं हुए, पासबुक में तो सर चेक जो क्लियर नहीं हुए वो आएंगे ही नहीं। पासबुक में सर जो चेक क्लियर हुए ही नहीं, जिनको हमने चेक पार्टी को इशू कर दिया, पार्टी से रिसीव किया, तो डेटर क्रेडिटर तो हमने कम कर दिए। लेकिन सर हम तो चेक ले चुके हैं, हम तो एंट्री बनाएंगे बैंक टू डेटर, क्रेडिटर टू बैंक। अब डेटर और क्रेडिटर दोबारा थोड़ी चेक देंगे। पासबुक में रॉन्ग डेबिट है या रॉन्ग क्रेडिट है, सर वो बैंक करेगा, बैंक की गलती है। तो सर इन चीजों की वजह से सर फर्क आता है। लड़का कह तो सही रहा है, मानी साहब ने कहा। अच्छा मुझे बताओ, कैश बुक का बैलेंस सेम टू सेम आ जाएगा? जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है क्या एज इट इज हम चेप देते हैं? वही पूरा कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम का ट्रायल में आता है, ट्रायल से बैलेंस शीट में जाता है। अब आप कहोगे यार किसने, अभी तो समझाया, किसने इसको बॉस बनाया यार, किसने बॉस बनाया? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कैश बुक में कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमने कुछ ओवरकास्ट कर दिया, बैंक चार्जेस ट्वाइस कर दिए होंगे, कुछ अंडरकास्ट कर दिया होगा, वो हमें ठीक करना है सर, वो हमें सब ठीक करना है, हमें एंट्री पास करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। लड़का क्या तो सही रहा सर। अच्छा बताओ फिर एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाएंगे, जरा बताओ। हाँ सर, अब आपने क्वेश्चन सही पूछा सर। सर हमारा बॉस है ना, हमें अपने लो जी हम आ गए। सर इस तरीके से बनेगा। सर देखो कैश बुक, अगर आप कैश बुक देखो, कैश बुक देखो, कैश बुक देखो, 10,000 का बैलेंस, 10,000 पूरा मैच कर रहे हो। 7,000 का चेक आया, 7,000 का चेक आया, लेकिन ये चेक यहां नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ।
हमने सोना को चेक दिया लेकिन चेक यहाँ नहीं आया सर कैश बुक का 2000 का एरर है। एरर का मतलब हमने 2000 रुपये ज़्यादा माइनस कर दिए। 10 और 7 17, 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 2 12, तो सर 12000 कैश बुक का बैलेंस आ रहा है। पासबुक का 10, पासबुक का एरर 11, 4 15 माइनस 14, सर पासबुक का 14 आ रहा है। इन दोनों का अगर मुझे रिकन्सिलेशन करना है, मिलान करना है, तो मैं BRS बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना है, तो मुझे बताइए मेरा बैलेंस क्या होना चाहिए? सर 10,000 तो होना चाहिए। बैलेंस के लिए मुझे पासबुक से मतलब ही नहीं है, पासबुक से मुझे मतलब ही नहीं है, पासबुक से मुझे मतलब ही नहीं है सर, मुझे पासबुक से सर मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे पासबुक से सर मुझे मतलब ही नहीं है सर, मुझे पासबुक से मतलब ही नहीं है। अब मुझे ये देखो, ये वाला पार्ट देखो जरा, ये वाला पार्ट देखो जरा, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, एरर इन कैश बुक। सर ये यहां पर नहीं होना चाहिए। तो 10,000 ठीक है, मेरा अपना पैसा है। चेक मिला 7,000, बिल्कुल ठीक है सर, डेटर का अमाउंट है जो आपने कहा था। अभी चमेली गायब होगी। 3,000 हमने सोना को दिया, क्रेडिटर गायब हो गया। सर 14,000 मेरा बैलेंस आना चाहिए। देख लो, सिर्फ 14,000 नहीं, नहीं सर, 14,000 के साथ साथ सर 14,000 के साथ साथ सर एक चीज और है सर, ये बैंक चार्जेस भी तो आपके कटे हैं, इंटरेस्ट भी तो मिला है सर आपको। तो 14 में 4,000 का इंटरेस्ट की हम एंट्री पास करेंगे, 18,000, 1,000 रुपये बैंक चार्जेस, तो सर 17,000 का हमारा बैलेंस आएगा। सर पासबुक के एरर क्यों नहीं लिए? अरे भाई पासबुक के एरर कैसे ले लोगे, वो तो पासबुक ठीक करेगा। तो एक बार दोबारा समझते, हम पकड़ेंगे जी कैश बुक से, हम पकड़ेंगे जी कैश बुक से, हम पकड़ेंगे जी कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक से, ठीक है जी, हम पकड़ेंगे जी कैश बुक से, हम पकड़ेंगे कैश बुक से। 10,000 ठीक है सर, चेक रिसीव ठीक है, चेक बिल्कुल ठीक है, क्लियर। 10 17 माइनस 3 14 माइनस 1,000 एरर फॉर्मेशन 13,000 प्लस 4,000, 17,000 का सर बैलेंस आना चाहिए, 17,000 का सर बैलेंस आना चाहिए। एक बार सर चेक कर लेते हैं, देखो सर ये तो BRS, अरे BRS बाद में देखते हैं भाई। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर हमने यहाँ पे क्या क्या नहीं लिया? सर ये हमने यहाँ पर क्या क्या नहीं लिया? हमने पासबुक के एरर नहीं लिए, हमने चेक की एंट्री नहीं ली क्योंकि चेक की एंट्री ऑलरेडी कैश बुक के बैलेंस में आ चुकी है। बस ये अमेंडेड कैश बुक है। BRS तो बेटा नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बनेगा, BRS तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बनेगा। कैश बुक दिया हुआ है, बैलेंस वाला क्वेश्चन है। अगर बैलेंस वाला क्वेश्चन है, मुझे बताइए, बैलेंस वाला क्वेश्चन है तो मुझे बताइए क्या कहोगे? सर गर्लफ्रेंड, तो ये G हो गए सर। कैश बुक को अपोजिट और पासबुक को फाइंड करना है, तो पासबुक की एंट्री सेम करेंगे, पासबुक की एंट्री सेम, लेस है तो लेस करेंगे, पासबुक में ऐड किया ऐड करेंगे, ऐड किया ऐड करेंगे। ये सारी चीजें हम अपोजिट कर देंगे सर, ये सारी चीजें हमने अपोजिट कर दी। तो क्या BRS में कोई फर्क बेटा? BRS में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ अमेंडेड कैश बुक में ध्यान रखना, सिर्फ अमेंडेड कैश बुक में ध्यान रखना, हमने पासबुक का एरर नहीं लिया और 2 चेक की एंट्री नहीं ली। सर अगर इसी से तो पहला क्वेश्चन इसमें आ सकता है BRS बनाओ, दूसरा आ सकता है अमेंडेड कैश बुक बनाओ, तीसरा क्या आ सकता है अमेंडेड कैश बुक से BRS बनाओ। प्रिपेयर अमेंडेड कैश बुक, हेंस प्रिपेयर BRS। हेंस का मतलब होता है पहले अमेंडेड कैश बुक बनेगा फिर BRS बनेगा। अब ये बन गया। अब दिमाग लगा लो यार, दिमाग लगा लो, इसके अंदर 3 एंट्री नहीं ली, पासबुक का एरर, चेक वाली एंट्री, वो 3 एंट्री डालोगे BRS आ जाएगा। लो जी 17,000 का बैलेंस ले लिया, ये देख लो। चेक इशू हमने रिवर्स कर दिया, चेक डिपॉजिट हमने रिवर्स कर दिया, पासबुक का एरर हमने सेम रखा, बिकॉज ट्रिक लगा दी गर्लफ्रेंड वाली। कैश बुक गिवन था, कैश बुक के ऑपोजिट पासबुक को सेम रखा, मैच कर गया। तो बेटा अमेंडेड कैश बुक में 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ BRS बनाने को पूछेगा, अमेंडेड कैश बुक बनाने को बोलेगा और अमेंडेड कैश बुक से BRS बनाने को बोलेगा।
सो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको करा रहा हूँ। फॉलोइंग इज द कैश बुक ऑफ मिस्टर पंकज। तो मेरी कैश बुक आपको दी हुई है, 30 जून 2019 की कैश बुक दी हुई है। 1 जून का ओपनिंग बैलेंस है। 5 जून मुझे एक मनीष दुआ नाम के सज्जन है, उनसे 10,000 रुपये मिले, ठीक है जी। एक कैलाश सर सज्जन है, उनसे मुझे 22,000 मिले, लेकिन चेक की वैल्यू 20,000 थी। अब मुझे बताओ ये चेक अमेंडेड कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा? सर मनीष वाला चेक तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कैलाश वाला चेक आपने 2,000 से ओवरकास्ट कर दिया, एरर है सर। और आपने कहा था चेक वाली एंट्री तभी आएगी, या चेक या कोई भी एंट्री, कैश बुक की कोई भी एंट्री अमेंडेड में तब आएगी जब कोई एरर करा हो। तो ये एरर है, बिल्कुल आएगी सर, 2,000 से आएगी सर। 2,000 से आपने ज़्यादा प्लस करा हुआ है, 2,000 माइनस करने पड़ेंगे। हमें राम से चेक मिला। आप देख रहे हो मैं अमेंडेड कैश बुक में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेंडेड कैश बुक में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं है। चेक प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सिर्फ ये मतलब है कि भाई उस चेक में गलती नहीं होनी चाहिए। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड। अरे कैश टू सेल्स है, कैश सेल्स तो कैश कॉलम में जाएगी, बैंक कॉलम में कैसे आ गई? हटाओ यहाँ से, रिमूव करो, रिमूव करनी पड़ेगी मुझे। इसका मतलब 40,000 ठीक है, 10 ठीक है, 50। कैलाश का चेक 20 का आएगा 70,000, राम का चेक 5 का 75, अमेंडेड कैश बुक का 75 तो ठीक है। ये तो आप ओरली कर सकते हो। हमने किसी नीति को 2,000 का चेक दिया, कोई गलती नहीं है, 75 माइनस 2 73। किसी संतोष को चेक दे 3,000 की, लेकिन चेक तो 4,000 का था। सर आपने 1,000 रुपये कम माइनस किए, तो 73 माइनस 4 69। तो सर 69 का बैलेंस आना चाहिए। अब आते हैं पासबुक में। पासबुक में वो बच्चे जो कुंभ के मेले में खो गए थे, पासबुक के वो बच्चे जो कुंभ के मेले में खो गए थे, जो मेरे अपने बच्चे हैं, एरर ऑफ ओमिशन है वो निकाल लो जी। एरर ऑफ ओमिशन है वो निकाल लो। एक बार दोबारा कर लो। 40 10 50 और 20 70, 5 75 माइनस 2 73 और 4 69 आ रहा है। 69 में राम का चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ, भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं BRS नहीं बना रहा हूँ, मैं BRS नहीं बना रहा हूँ। नीति की ऐसी की तैसी मुझे कोई मतलब नहीं है। 73 में से बैंक चार्जेस 1,000, सर वहाँ माइनस किए थे तो अपने को माइनस करने पड़े। एरर की एंट्री है 69 माइनस 1,000 68 और 3 का इंटरेस्ट 68 प्लस 3 71 71,000 आना चाहिए। सर 3,000 रुपये डायरेक्ट जमा हो गए थे। 71 प्लस 3 74 74,000 74। सर पासबुक के एरर से मुझे मतलब ही नहीं है, तो मेरा अमेंडेड कैश बुक का सर आंसर यहाँ पर 74,000 आना चाहिए। 74,000 आना चाहिए। सर एग्ज़ाम में इसे कैसे करेंगे? बड़ा आसान। एग्ज़ाम में इसे कैसे करेंगे? एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर ऐसा, क्योंकि हमें अमेंडेड कैश बुक बनानी है, जैसे मैंने कहा आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बना सकते हो, लेकिन CA इंस्टीट्यूट ने इसको लेजर की फॉर्म में बनाया तो वैसे ही बनाएंगे। तो हम वैसे ही बनाएंगे। मैंने कई बार आपको बोला है कि हम फॉर्मेट में CA इंस्टीट्यूट से कोई झगड़ा नहीं करेंगे। CA इंस्टीट्यूट से मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगा, ना मुझे करना। मेरी दाल रोटी वहीं से चलती है। क्वेश्चन 36, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा जी क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ मैं लिख दूंगा जी अमेंडेड कैश बुक। यहाँ मैं लिख दूंगा जी डेट। कौन सी डेट थी बताइए जरा? सर जून की डेट है, 30 जून। सर यहाँ मैं लिख दूंगा 30 जून। तो क्लोजिंग बैलेंस से लीजिएगा, क्योंकि CA इंस्टीट्यूट ने वैसे लिया हुआ है। रफ में मैंने बता दिया कैसे करना है। रफ में मैंने बता दिया कैसे करना है। सर क्लोजिंग 85 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 85 है।
तो पहले इसमें जो चीज़ें हटानी हैं उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, जो चीज़ें हटानी है मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सर एक तो ये हटेगी आपकी, सर 2000 का इफेक्ट यहाँ आएगा आपको, और सर यहाँ पर आएगा। तो सर पहले तो ये कैश सेल जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है, कैश सेल जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है, जो प्लस हुआ है आप उसे हटाइए। कैश सेल जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है, आपने प्लस करा हुआ था, इसको माइनस कर दिया। माइनस इसलिए भैया रिवर्स करना है, हटाना है। रॉन्गली रिकॉर्डेड कैश सेल जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है सर, उसको मैंने हटा दिया। कितना अमाउंट था? 13,000 था। सर फिर हमने मिस्टर कैलाश का चेक 20 का था, 22 कर दिया। हमने 2,000 रुपये एक्सेस लिख दिया। ओवरकास्ट ऑफ कैलाश का चेक, प्लस करा हुआ था, माइनस कर दिया। नीति का चेक, नीति का चेक 4,000 का था, हमने 3 लिखा। संतोष का 4 का था, हमने 3 लिखा। तो सर हमने 1,000 रुपये कम माइनस किए। अंडर कास्ट ऑफ संतोष। तो सर कैश बुक तो मेरी बिल्कुल सही होगी। सर कैश बुक तो मेरी बिल्कुल सही होगी। अगर ये 3 एंट्री नहीं होती, ये 3 एंट्री नहीं होती, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बिल्कुल ठीक आता। अब मैं आऊँगा पासबुक पे। पासबुक के वो बच्चे जो मेरे अपने हैं, वो गाना नहीं है, अपने तो अपने होते हैं। तो अपने कौन कौन से हैं सर? बैंक चार्जेज है 1000, बैंक चार्जेज है 1000, बैंक इंटरेस्ट है 3000। मैंने इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ये अपने हैं, बैंक इंटरेस्ट है, प्लस कर दो। बेटा इसमें रिवर्स कुछ नहीं करना। एक नालायक बच्चा रसगुल्ला पूछ रहा है, सर इसको रिवर्स नहीं करते गर्लफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट में। अरे गर्लफ्रेंड की याद बाद में करना, गर्लफ्रेंड की याद BRS में करना। यहाँ पर गर्लफ्रेंड याद मत करना, नहीं तो CA इंस्टीट्यूट क्वेश्चन गलत कर देगी। डायरेक्ट डिपॉजिट 3000, डायरेक्ट डिपॉजिट 3000। तो यहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं। सर चमेली का फ़ोन नहीं आया। बेटा चमेली का फ़ोन अभी आएगा भी नहीं, आप पहले आराम से। चमेली भी क्वेश्चन कर रही है। 8891 -13 -15 -16 -17, so 91 -17। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, CA इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे करा हुआ। खत्म क्वेश्चन। रफ में प्लस माइनस करना चाहो, रफ में प्लस माइनस करना चाहो तो कर लो, रफ में प्लस माइनस करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी से अगर BRS बनाना होता, बेटा अगर इसी से मुझे BRS बनाना होता तो मैं क्या करता? मैं लेता बैलेंस एज पर कैश बुक एमेंडेड। कितना लेता बताइए जरा। सर 74,000 लेता। अब इसमें मैं क्या क्या लिखूंगा बताइए। मैं बिना देखे 3 चीजें लिख रहा हूं। एरर इन पासबुक, प्लस माइनस बाद में करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक, जितने का चेक था, एंड अनकलेक्टेड चेक। एंड अनकलेक्टेड चेक, ये 3 चीजें सर मैं लिखूंगा, मेरा BRS बन जाएगा सर। ये मैं 3 चीजें लिखूंगा, मेरा BRS बन जाएगा। ये देखो, पासबुक का एरर है 3000। मैं अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं बेटा, मैंने कोई प्लस माइनस नहीं किया। देख लो, मतलब ये तो आप रट भी सकते हो, भूल जाओ तो। चेक कितने के चेक थे जी? एक कैलाश का चेक था, और चेक फ्रॉम राम कह रहा। अच्छा, राम का चेक वो कह रहा क्लियर नहीं हुआ, तो 5,000 वाला चेक राम का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, राम का चेक है 5,000 तक। उसके बाद उसने कहा जी नीति ने चेक प्रेजेंट नहीं किया, 2,000 रुपये चेक नीति का है, इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 2,000।
तो जब मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास पासबुक का बैलेंस आना चाहिए। कैसे निकालूंगा बताओ सर? कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक गिवन है, पासबुक फाइंड करना है, तो इसको अपोजिट करते हैं, इसको सेम। तो इसको सर अपोजिट करेंगे, अनप्रेजेंटेड में माइनस करा होगा प्लस, अनकलेक्टेड में प्लस करा होगा माइनस, पासबुक में सेम रखते हैं। 74, 77, 79, 74,000, 74,000, ठीक है सर। ये तो सेम आ गया बेटा, ये चांस की बात है, क्योंकि 3 और 2 5 और वो मैच कर गए, अमाउंट बिल्कुल मैच कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अमेंडेड कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा सेम आएगा, जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो आई होप ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में घर का प्रसाद, तो घर के प्रसाद के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक वीडियो में मुझे अभी आपसे जस्ट अ मिनट और ट्रू फॉल्स रिकॉर्ड करने हैं, और एक में आईसीआई का स्टडी मटेरियल डिस्कस करना है, और इसमें पास एग्जामिनेशन फिर मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन हैं। अभी भी अपने पास 50% क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, तो 3-4 वीडियो अभी इसके और बनेंगे। थैंक यू।